नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। एक लोकोक्ति आपको दी गई, बताइए इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदला है, इसका अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए और जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत सी परीक्षाओं में। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका अर्थ होता है संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए अश्व का पर्यायवाची कौन सा है। सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है उसका पर्यायवाची। गुड इवनिंग सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, घोटक। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, घोटक। अश्व का पर्यायवाची शब्द है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सभी जल्दी से बताइएगा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 6, 4 या फिर 7? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6, 6। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आपको बताना है। हे खग मृग, हे मत्कर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। बताइए इन पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस, रौद्र रस, संयोग श्रृंगार रस या फिर वियोग श्रृंगार रस? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करें। में क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन रस से संबंधित पूछ लेते हैं और अलंकार से संबंधित। सभी का आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वियोग श्रृंगार रस। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हे खग मृग, हे मत्कर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। तो इनमें कौन सा रस है? डी करेक्ट आंसर होगा, वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सब इसका आंसर करिएगा। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनावृष्टि। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। सभी लोग साथ में आंसर करिएगा और जल्दी से आंसर करिए क्योंकि यहाँ 70 क्वेश्चन होंगे टोटल एंड आपका टारगेट रहेगा 60+ का। तो क्लास के अंत में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सूर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आंसर करिएगा। बताइए निम्न में से कौन सूर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? रवि, दिनकर, अंशुमाली, यामिनी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यामिनी। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा। यामिनी रात का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? रात्र का पर्यायवाची होता है यामिनी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाकी रवि, दिनकर, अंशुमाली सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। जिसने संकल्प कर रखा हो उसे क्या कहते? करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है, जिसने संकल्प कर रखा हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है कृत संकल्प। क्या कहते हैं? डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है, कृत संकल्प कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए।
बताइए इसका अर्थ क्या होता है? कोयले की दलाली में मुंह काला करना, इसका अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चारों ऑप्शंस को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ क्या होता है? कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना या फिर व्यापार में घाटा होना। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बुरे काम से बुराई मिलना। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ होता है बुरे काम में बुराई मिलना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। लगभग सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए अनिकार्थी शब्द बताना है। सॉरी, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बताइए गो का अनिकार्थी कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इंद्री। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गो का निकार्ती शब्द है इंद्री, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। पोखर का तत्सम क्या होता है? पोखर तद्भव शब्द है, बताइए इसका तत्सम क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पुष्कर। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पुष्कर। पुष्कर किसका पर्यायवाची होता है? पुष्कर तालाब आता है। पुष्कर किसका पर्यायवाची है? तालाब का पर्यायवाची होता है। बहुत अच्छे। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए हस्त का तद्भव क्या होता है? हस्त किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। बताइए तद्भव क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सभी इसका आंसर करिए। गुड। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हाथ। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हस्त का तद्भव होता है हाथ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? सभी इसका आंसर करिएगा। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्री प्रवास। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, प्री प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो बी करेक्ट आंसर है। अब आप लोग बताइए प्री प्रवास के लेखक कौन है? पूछा जाता है परीक्षा में, तो सभी जल्दी से बताइएगा प्री प्रवास के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए। मैंने आपसे क्या पूछा है? प्री प्रवास के लेखक। आप लोग याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय प्री प्रवास के लेखक हैं। प्री प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अंकुश का पर्यायवाची क्या होता है? आपको अंकुश का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी जल्दी से आंसर करिए। बी करेक्ट आंसर होगा, नियंत्रण। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा अंकुश का पर्यायवाची शब्द नियंत्रण। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? तो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनवार। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा, अनवार। जो किसी स्थिति में टाला ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अनवार। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है अनवार, करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए पक्ष का अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए पक्ष का अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पंख और ओर।
क्या करेक्ट आंसर होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। पक्ष का अर्थ होता है पंख और ओर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 लिए। इसमें विशेष से क्या है? सभी इसका आंसर करिए। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष आपको बताना है क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उपासक। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। आपको एक वाक्य दिया गया था, वह श्रेष्ठ उपासक है, और पूछा गया था इसमें विशेष से क्या है, तो सी का राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा, उपासक विशेष से है, सी का राइट आंसर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यस, आप लोग इसे देख सकते हो, आपसे पूछा गया था इसमें विशेष कौन सा है, तो उपासक करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए विनय पत्रिका किसकी कृति है, लेखक कौन है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए विनय पत्रिका किसकी कृति है, लेखक कौन है? तो आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। गुड, वेरी गुड दोस्तों। विनय पत्रिका बतानी है किसकी कृति है, लेखक आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तुलसीदास। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, तुलसीदास की कृति है विनय पत्रिका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है शत्रुता का विलोम क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए शत्रुता का विलोम क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मित्रता। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, शत्रुता का विलोम होता है मित्रता। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए आफ्टरनून, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आहर शब्द का विलोम क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निराहार। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, आहर का विलोम होता है निराहार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शैली किस प्रकार की है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं, आप लोग याद रखिएगा। और इसे अवधी भाषा में लिखा गया, ये भी पूछा जाता है किस भाषा लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। रचना शैली किस प्रकार की है? दोहा शैली, दोहा चौपाई शैली है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, दोहा चौपाई शैली है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। पीठ ठोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? एक मुहावरा आपको दिया गया है, पीठ ठोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइए। बढ़ावा देना, कष्ट देना, रहस्य बताना, या फिर साहस दिखाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ावा देना। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर है। पीठ ठोकना मतलब का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए कंधा का तत्सम क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए। क्या पूछा गया है? कंधा का, बहुत अच्छे, स्कंध। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, कंधा
नंबर 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। वचन क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। कप्ता आपको बताना है। कप्ता एक वचन शब्द है। कप्ता किस प्रकार का शब्द है? एक वचन शब्द है। बताइए इसका बहुवचन क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कप्तान। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कप्ता का बहुवचन होता है कप्तान। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए चीफ की दावत किसकी कहती है? चीफ की दावत के लेखक कौन है? गुड इवनिंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चीफ की दावत के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा भीष्म साहनी। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा चीफ की दावत के लेखक भीष्म साहनी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित शब्द कैसा है? यह किस प्रकार का शब्द है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है किस प्रकार का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा संकेत वाचक सर्वनाम विशेषण। यह मकान मेरे भाई का है। तो 20 का राइट आंसर होगा संकेत वाचक सर्वनाम विशेषण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी का राइट आंसर है। वेरी गुड, बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। किसी के सामने उसके बाद स्पेस है, मेरी आदत नहीं है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? सभी आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हाथ फैलाना। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। तो यहाँ पर भरा जाएगा हाथ फैलाना। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। प्राण प्रिय में कौन सा समास है? एक शब्द आपको दिया गया है प्राण प्रिय। बताइए इसमें कौन सा समास है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा तत्पुरुष। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा प्राण प्रिय में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए उर्वशी के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है उर्वशी के? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया? उर्वशी के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर बताइएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। गुड इवनिंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर। बताइए वीर या आला किस जाति का छंद है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? वीर या आला किस जाति का छंद है? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मात्रिक छंद है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा वीर और आला मात्रिक छंद है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? मुहावरा आपको दिया गया है आसमान फट जाना। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अचानक आफत आ पड़ना। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर होगा आसमान फट जाना मतलब अचानक आफत आ पड़ना। डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा अगर पूछा जाए नीरजा के लेखक कौन है तो आप लोग याद रखिएगा महादेवी वर्मा ने लिखा है। और कौन सा पुरस्कार मिला था? शेख सरिया पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा शेख सरिया पुरस्कार मिला था इस कृति के लिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए वादी का विलोम क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। वादी का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों?
आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रतिवादी। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए बताइए, पूर्ण विराम का चिन्ह होता है इसमें, फुल स्टॉप का चिन्ह आपको बताना है। इंग्लिश में इस प्रकार का होता है फुल स्टॉप, और हिंदी में इस प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पूर्ण विराम का चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। तब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। लड़की पढ़ती है, एक वचन वाक्य है, इसे बहुवचन में बदलिएगा। सब इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। लड़कियां पढ़ती हैं, क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। लड़कियां पढ़ती हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुड इवनिंग। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सीता ने कहा वह बाजार जा रही है, इस वाक्य में वह क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया? इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिएगा जल्दी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सर्वनाम। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। इस वाक्य में वह सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल एक बहुवचन में होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए निम्न में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। लड़का, घोड़ा, दर्शन या फिर नारी? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दर्शन का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सब इसका आंसर करिए, बताइए श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? प्रारंभ करना, समाप्त करना, पूजा करना या फिर विनती करना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रारंभ करना। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रूपक अलंकार है। सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्गों के समूह को क्या कहा जाता है? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला या फिर नानावधि? इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्णमाला। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वर्गों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आगे नाचना पीछे पगा, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए कर्म वाच्य में प्रधान होता है, क्या प्रधान होता है? कर्ता, भाव, विचार या फिर कर्म? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्म। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा, कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए जिसके मन में दया का अभाव हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है निर्दय। क्या कहा जाता है? निर्दय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43। ये आपको बताना है मछली का तत्सम क्या होता है। मछली किस प्रकार का शब्द है? मछली एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम बताइए क्या होता है? मत्स्य, मीन, मीनाक्षी, ननौब्दीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मत्स्य। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए सुरीला का विलोम शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? सुरीला का विलोम शब्द पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेसुरा। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, सुरीला का विलोम शब्द होता है बेसुरा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सा, कहां पर त्रुटि है ये बताना है, किस लाइन में गलती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। किस ऑप्शन में गलती है? मैं फल लेने गई थी, बाजार में भारी भरकम भीड़ था, बाजार में चलना मुश्किल था, या फिर कोई भी गलती नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी में गलती है। क्या होना चाहिए? शुद्ध। शुद्ध होना चाहिए।
मैं फल लेने गई थी, बाजार में बहुत भीड़ थी, बाजार में चलना मुश्किल था। तो 20 का राइट आंसर होगा। ये जो भारी भरकम है इसके स्थान पर होना चाहिए बहुत। भीड़ जो होती है बहुत होती है, कोई भारी भरकम नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए जंगल का पर्यायवाची इसमें क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए इसमें जंगल का पर्यायवाची शब्द। यस वैली। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बेटा, आनन, कानन, वृक्ष। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कानन। क्या करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा, कानन। जंगल का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए गमन का विलोम क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। गमन का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आगमन। क्या करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए मेघ क्या होता है। आकाश, पाताल, पृथ्वी या फिर सूर्य। सभी जल्दी से बताइएगा। मेदिनी का अर्थ क्या होता है। मेदिनी का अर्थ होता है पृथ्वी। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर होगा। मेदिनी का अर्थ होता है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इस बात पर गलती है। इस वाक्य में बताइए कहां पर गलती है। एक वाक्य आपको दिया गया है, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। इसमें कहां पर गलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मीठा होती है। ये गलत है। क्या होना चाहिए सही। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। ये सही है, होती है गलत है, होता है सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। क्या होगा। किए गए उपकार को नकार को ना माना। बहुत अच्छे। ना मानना। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, कृतज्ञ। डी करेक्ट आंसर होगा। सैलरी लगभग 40,000 पर मंथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। किए हुए उपकार को ना मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका जाएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पुनर्जागरण किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। गुड। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए अजर का अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। अजर का अर्थ क्या होता है। ये 52 है क्वेश्चन नंबर। अजर का अर्थ क्या होता है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है पुनर्जागरण। इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। बी सही नहीं होगा, पहले देखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अजर का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आंगन। क्या करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। एक वाक्य आपको दिया गया है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। किस प्रकार का वाक्य है। वाक्य में
अर्थ के आधार पर वाक्य कैसा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस सैली, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निषेधवाचक वाक्य, ये कैसा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य, क्योंकि कक्षा नहीं ली। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। यस रजनीकांत, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है किस रस को रसराज कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रृंगार रस को। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए बंदर सभा किसकी रचना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए बंदर सभा किसकी रचना है, लेखक कौन है बंदर सभा के? तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है बंदर सभा, ऑप्शन नंबर डी इसका। क्वेश्चन नंबर 56 के लिए बताइए निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? गुड इवनिंग। रोटी, पूरी, पानी, नदी, इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पानी। पानी पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। उंगली उठाना मुहावरे, सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोस्त की ओर संकेत करना। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, दोस्त की ओर संकेत करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। दिनों का फेर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? दिनों का फेर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग का चक्कर। क्या करेक्ट आंसर होगा? आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होता है? अत्यधिक का बताइए संधि विच्छेद क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अति धन अधिक। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आपको बताना है छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हराना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर, बताइए किनारा का पर्यायवाची क्या होता है? किनारा का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तट। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, तट करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? जो तीनों कालों को जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे त्रिकालदर्शी कहा जाता है। क्या कहलाता है? त्रिकालदर्शी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के। आपको बताना है भागीरथी किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर करिएगा दोस्तों। बताइए भागीरथी किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? गुड, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। कोप का विलोम शब्द क्या होता है? कोप का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, कोप का विलोम शब्द क्या होता है? क्रोध नहीं होगा, क्रोध कोप का पर्यायवाची है। क्रोध कोप का पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। किसी शुभ कार्य को विधि विधान या सिद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुष्ठान। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा
पूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही नंबर 66 के लिए आपको बताना है उल्टी गंगा बहना इसका अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। क्या पूछा गया है उल्टी गंगा बहना इसका अर्थ क्या होता है। विपरीत काम करना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा। उल्टी गंगा बहना मतलब विपरीत काम करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। बात बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या। सभी जल्दी से बताइएगा। बात बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बहाना करना। क्या करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा बहाना करना। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। मिलाप में कौन सा प्रत्यय है। सभी जल्दी से बताइएगा। मिलाप में कौन सा प्रत्यय है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आप। क्या करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा। 20 का राइट आंसर होगा। 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। सुंदरता और सौंदर्य ये सभी सही है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये नूतन का विलोम शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए नूतन का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुरातन। क्या करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। नूतन का विलोम शब्द होता है पुरातन। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने हिंदी के 70 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। डेली शाम को 3 बजे सेशन होता है। स्पेशल हिंदी का सेशन है। यस मुरारी लाल वेरी गुड अच्छा स्कोर है। रानी प्रभसा आप सभी के अच्छे स्कोर हैं। यस रजनीकांत पूनम वेरी गुड सभी के अच्छे स्कोर हैं। तो सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। गुड 70 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। प्रियंका वेरी गुड। क्लास पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे। जीके की क्लास होगी, उसे भी ज्वाइन कीजिए। चलिए इसी के साथ आपको मिलता हूँ अगली क्लास में। थैंक यू गाइस। थैंक यू।